एवेंजर्स के साथ प्रोजेक्ट के का कोई कनेक्शन है क्या? तो भाई लोग थोड़ा सा सबर करो, मैं एक्सप्लेन करता हूँ। प्रभास ने कैसे कमबैक किया है आप लोग देखे हो क्या? पहले तो उसका आदि पुरुष बुरी तरह पिट गया। उसके बाद ही वो ऐसा भयानक दो मूवी स्लम में लेके आ गया जिसको बीट करना एकदम नामुमकिन है। वो दो मूवी फ्लॉप करते ही नहीं हो सकता। एक है सलार जो केजीएफ यूनिवर्स के ऊपर बेस्ड है और दूसरा मूवी है प्रोजेक्ट के। प्रोजेक्ट के अभी ऑफिशियली बन चुका है कल की 2898 एडी। इसका एक छोटा टीजर सबको इतना पसंद आया कि इंडियन फैंस ने हॉलीवुड का सपना देखना स्टार्ट कर दिया है। हम लोग के पास भी हॉलीवुड टाइप का मूवी होने वाला है। मैं अगर ये बोलूँ आप लोग मानोगे क्या? ये जो मूवी है ना, ये एवेंजर्स के साथ कनेक्टेड है। ऐसे बहुत झटके लगेंगे गाइस, अभी तो बाकी है। प्रोजेक्ट के अंदर हमारा माता वैष्णो देवी का दर्शन कराया जाएगा। माता वैष्णो देवी का अवतार दिखाया जाएगा दीपिका पादुकोण को। इस कैरेक्टर को देख के ऐसा नहीं लगता कि हमारा माता वैष्णो देवी प्ले करेगा। कहानी स्टार्ट होता है रामायण से, जब माता वैष्णो देवी ने श्री राम को देखने के बाद उनसे शादी करने का प्रस्ताव रखा। तब श्री राम बोलते हैं इस जन्म में तो वो माता सीता का पति है, लेकिन कली युग में वो जरूर उनसे शादी करेंगे कल्कि बनकर। तब से लेकर आज तक माता इंतजार कर रहा है भगवान कल्कि का त्रिकुटा पर्वत में। माता वैष्णो देवी से इंस्पायर होने वाला है दीपिका का कैरेक्टर। भगवान का नाम इंसान के दिमाग से मिटा दिया गया क्योंकि फ्यूचर में रूल करता है राक्षस, तो इसलिए माता वैष्णो देवी चुपचाप इंतजार कर रहा है कल्कि का। तो भाई लोग आप सब जानते हो कि इस मूवी में हमारा अमिताभ बच्चन सर नजर आने वाला है। अब वो कौन सा कैरेक्टर प्ले करेगा ये हमें देखना चाहिए। वो प्ले करेगा हमारा इमोर्टल अश्वत्थामा का कैरेक्टर। लेकिन आपको क्या पता है, ये पूरा कहानी इस अश्वत्थामा वाला कैरेक्टर की वजह से ही शुरू होगी। बात महाभारत की है, जब गुस्से में आके हमारा भगवान श्री कृष्ण अश्वत्थामा को एक श्राप देता है, इसलिए वो अमर तो हो जाता है लेकिन बहुत बुरी तरह अमर होता है। मतलब वो भूखा प्यासा तरसेगा और मौत के भीख मांगेगा, लेकिन मौत उसको नसीब नहीं होगा। और टीजर में तो आप लोग देखे हो कि अमिताभ सर के बीचों बीच एक चोट दिखा गया है जिसमें लगातार खून बह रहा है। इस जगह पे लगा रहता था अश्वत्थामा का मणि, जो उसे मौत से, भूख से, प्यास से बचा के रखता था। महाभारत में भगवान श्री कृष्ण ने इस मणि को उससे छीन लिया था और उसके बाद जो चोट लगा था उसे, वही चोट की निशानी है जो कभी भी घाव ठीक नहीं होगा। लेकिन उस मणि का क्या हुआ, ये क्या आप लोग जानते हो? ये बात कहीं पे भी क्लियरली मेंशन नहीं हुआ है। ये जो असुरकली है ना, ये कोई वरदान प्राप्त नहीं है बाकी असुर की तरह। इसको थोड़ा सा टाइम दिया गया है और वो टाइम इसलिए दिया गया है कलियुग को रूल करने के लिए। लेकिन अगर कली के हाथ पे भगवान अश्वत्थामा का मणि लग जाता है तो वो अमर हो जाएगा। टीजर में आप लोग जरूर देखो, एक रोबोट जैसा चीज शिव मंदिर के अंदर कुछ ढूंढने जाता है। ये जो रोबोट है ना, ये भगवान कल्कि की तरफ से है और ये वही चिरंजीवी को ढूंढ रहा है जो अभी भी जिंदा है। चिरंजीवी उनको बोला जाता है जो अमर है और इनके मदद से भगवान कल्कि कलियासुर को हराएंगे। और इसी चिरंजीवियों में अश्वत्थामा का नाम शामिल है और इसलिए प्रभास उनको ढूंढने के लिए शिव मंदिर तक पहुंच जाता है, क्योंकि अश्वत्थामा बहुत बड़ा शिव भक्त थे। कुछ लोग तो उन्हें भगवान शिव का अवतार भी मानते हैं। और वहीं पे आएगा फिस्ट वर्सेस फिस्ट, जब दो मुक्के आपस में टकराएंगे, एक है अश्वत्थामा का, एक है कल्कि का। और तभी हमारे अमिताभ सर को रियलाइज होगा कि ये कल्कि है। आप लोग बोलोगे कि 3 मिनट लगभग हो गया, लेकिन अभी एवेंजर्स के साथ इससे कनेक्शन तो नहीं बताया गया। तो चलो भाई अब बता देता हूँ। एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर, एवेंजर्स एंड गेम, इसके बारे में तो आप लोग सभी जानते हैं। एंड गेम इतना फेमस हुआ इसलिए कि इन्फिनिटी वॉर में हमारे सुपर हीरोज हार गए थे। ये सेम पैटर्न हमें देखने को मिलेगा प्रोजेक्ट के में। भगवान कल्कि और अश्वत्थामा उसको रोकने की कोशिश करेगा, लेकिन वो रोक नहीं पाएगा कली को। फिल्म का पार्ट 1 एक शॉकिंग क्लाइमेक्स सबके सामने रखेगा। एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर की तरह इस मूवी में एक सैड अनएक्सपेक्टेड एंडिंग देखने को मिलेगा, जहाँ पे हमारा इस दो लेजेंड के ऊपर कली भारी पड़ जाएगा। और पार्ट 2 में हमें देखने को मिलेगा कि कल्कि और अश्वत्थामा मिलके और भी दो बड़े बड़े चिरंजीवियों को ढूंढेगा। और पार्ट 2 में ही हमें देखने को मिलेगा परशुराम को। ऐसा बोला जाता है भगवान कल्कि को शस्त्र विद्या भगवान परशुराम सिखाएंगे और भगवान परशुराम के शस्त्र विद्या के अलावा कली को हराना लगभग असंभव है। और ये भी थ्योरी है परशुराम ही भगवान कल्कि को उसके सबसे पावरफुल वेपन तक पहुंचाएंगे, जिसको पाने के लिए भगवान कल्कि को शिव जी का तपस्या करना पड़ेगा। मूवी के एक सीन पे हमें देखने को मिलेगा कि किसी के हाथ पे शिव जी का एक लॉकेट या फिर एक छोटा सा मूर्ति ऐसा कुछ है। और यहीं पे वो सीन है जहाँ पे भगवान कल्कि परशुराम से टकराएंगे। और यहाँ पे एक सवाल आता है कि परशुराम कौन बनेगा। यहाँ पे एक उड़ती उड़ती खबर यह आने वाला है कि राणा रघुपति यहाँ पे भगवान परशुराम के कैरेक्टर पे नजर आएंगे। जी हाँ, बाहुबली में ये दोनों भाई भाई बने थे, लेकिन यहाँ पे गुरु शिष्य बनेंगे, क्योंकि भाई कल्कि का पार्ट 2 जो है ना, वो पास्ट में बेस्ड होगा और वहाँ पे हमें देखने को मिलेगा कलियुग के बदले सत्ययुग या फिर त्रेता युग। और पास्ट में जाने के लिए बहुत बड़े बड़े दो रीजंस हैं कली के बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठा करने के लिए। और कली के बारे में इतना इंफॉर्मेशन एक ही दे सकता है या फिर तीनों दे सकता है, ब्रह्मा, विष्णु एंड महेश। भगवान ब्रह्मा का पुष्प जैसे सिंबल यहाँ पे दिखाया गया है जो त्रिमूर्ति की तरफ इशारा करता है। तो भाई लोग अब तैयार है। पार्ट 1 में तो सिर्फ हमें कल्कि के बारे में ही देखने को मिलेगा, लेकिन पार्ट 2 में ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों के बारे में देखने को मिल सकते हैं। वह तीनों का कुछ कॉन्सेप्ट हमें देखने को मिल सकता है। और हम लोग और एक चिरंजीवी को मिस कर रहे हैं यहाँ पे, वो है महाबली हनुमान। रामायण में जब भगवान राम ने रावण का वध कर दिया, तब हनुमान जी हर वक्त राम के साथ रहना चाहते थे, लेकिन भगवान राम ने
उसको सिर्फ इस युग में नहीं, हर एक युग में आने वाले बुराई के साथ लड़ने का मिशन पकड़ा दिया। और कल की पार्ट 1 में लगता है छोटा सा उनका कैमियो हो सकता है, लेकिन पार्ट 2 में वो जरूर इस टीम को ज्वाइन करेंगे और कली को हराने के लिए कल्कि का मदद करेंगे। मूवी का डायरेक्टर कॉमिक कॉन में एक स्पीच देते टाइम बोला है, मार्वल के पास अगर बहुत सारे सुपर हीरोज है तो हमारे पास भी हनुमान है। ऐसा बोला जा रहा है पार्ट 2 में हनुमान जी का कैरेक्टर में किसी बड़े पैन इंडिया स्टार को शामिल किया जाएगा, लेकिन अभी वो एक्टर साइन करने के लिए जल्दबाजी नहीं करेंगे। मेकर्स बोल रहे हैं पहले पार्ट 1 को सक्सेसफुल होने दो, उसके बाद बड़े बड़े एक्टर्स को अप्रोच करेंगे। दूसरा एक सबसे बड़ा कैरेक्टर है जो कलयुग को रूल करेगा। ये असुर कली की ताकत होगी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बोल दो साइंस एंड टेक्नोलॉजी। और फ्यूचर में हमें देखने को मिलेगा साइंस एंड टेक्नोलॉजी का बैड इफेक्ट इतना पड़ गया कि इंसान अपने भगवान से ही दूर हो गया। धीरे धीरे पूरा पृथ्वी बर्बाद होने लगेगी। और ये हमें देखने को भी मिला है कि एक लड़की या फिर एक लड़का एक बूंद पानी के लिए तरस रहा है। कमल हसन सर कली वाले कैरेक्टर में जान डालेंगे, लेकिन अभी भी इनका फेस रिवील नहीं किया गया, सिर्फ एक अजीब सा डीमन लुक दिखाया गया है टीजर में। और मैं और एक चीज बता देता हूँ, कली के साइड में दो सबसे बड़े इंपॉर्टेंट कैरेक्टर होंगे, कोका और बिकोका। ये दोनों भाई कली का इविल आर्मी को लीड करेंगे। ये दोनों ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त है, जब तक ये दोनों एक साथ रहेंगे इनको कोई नहीं हरा पाएगा। इसलिए भगवान कल के जितना बार भी इन पे अटैक करते हैं, मरने के बाद भी ये लोग जिंदा हो जाता है। टीजर में शाश्वता चटर्जी को देख के हमें कोका और बिकोका का याद आ गया, लेकिन एक भाई को तो हमें देखने को मिल गया है, लेकिन दूसरा भाई किधर है? हमने देखा है एवेंजर्स एंड गेम में थैनोस से जीतने के लिए आयरन मैन सेक्रीफाइस करता है, और इस मूवी में भी कल्कि एंड कली के युद्ध में एक बंदे को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, जिसके वजह से ये जीत पाएंगे, और वो है हमारा इमॉर्टल अश्वत्थामा। भगवान कृष्ण ने अश्वत्थामा को श्राप देने के बाद अश्वत्थामा को अपना गलती रियलाइज हुआ और वो भगवान कृष्ण से माफी मांगा कि मेरा भूल हो गया है, मुझे ऐसा श्राप मत दीजिए। भगवान कृष्ण ने बोला सबको अपने पाप की सजा भुगतना है और तुमको भी अपने पाप की सजा भुगतना पड़ेगा, लेकिन तुमको इस पीड़ा से मुक्त करेगा मेरा ही अवतार कल्कि। अश्वत्थामा कई युग से भटक रहे हैं इस पृथ्वी में और मौत की इंतजार कर रहे हैं, मौत की तलाश कर रहे हैं, कहाँ पे जाऊंगा और मुझे मौत मिलेगा। वो मौत की भीख मांग रहा है, लेकिन मौत उसको नसीब नहीं हो रहा है, और यही था उनका सजा। और हमें देखने को मिलेगा एक टाइम पे अश्वत्थामा अपना सेक्रीफाइस करेंगे, जहाँ पे अश्वत्थामा सेम टू सेम आयरन मैन वाला रोल प्ले करेंगे, जहाँ पे भगवान विष्णु का कल्कि अवतार श्री कृष्ण के श्राप से उन्हें मुक्त कर देगा। और फाइनली अश्वत्थामा अपने जीवन से मुक्ति लाभ करेंगे, उसके साथ साथ असुर कली का हार भी लाएंगे। भगवान विष्णु ने जो मणि छीन लिया था अश्वत्थामा से, उस मणि को नष्ट करने के बाद या फिर तोड़ देने के बाद ही इमॉर्टल अश्वत्थामा अपने जीवन से मुक्ति लाभ करेंगे, और कली असुर का चिरंजीवी होने का सपना सपना ही रह जाएगा। टीजर में ये भी देखने को मिला कुछ बच्चे लोग को कब्जा किया गया है और इन लड़की लोग को एक मशीन के अंदर डाला जा रहा है, जहाँ पे हमें ह्यूमन ट्रैफिकिंग का भी कुछ कॉन्सेप्ट देखने को मिल सकता है, जहाँ पे हमें देखने को मिलेगा जो कली का जो लोग वगैरह है, फिर कली का जो टीम है, वो क्या कर रहा है, वो बच्चे को किडनैप करके उनके ऊपर कोई एक्सपेरिमेंट कर रहा है। अगर तगड़ा बजट के कोई मूवी होता है ना, तो हम यही मान लेते कि पास्ट के कुछ कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस हो गए, फिर पास्ट के कुछ इंसिडेंट ऐसे कुछ के ऊपर बेस होगा, जहाँ पे हमें महाराजाओं का फाइट देखने को मिलेगा या फिर कुछ ऐसे पुराने रियल कॉन्सेप्ट देखने को मिलेगा। फर्स्ट ऐसा मूवी है जो पास्ट के साथ साथ फ्यूचर को भी जोड़ता है, उनके बीच एक कनेक्शन रखते हैं और हमें फ्यूचर में भी कुछ इवेंट्स देखने को मिलता है एज इट इज हॉलीवुड की तरह। तो भाई लोग हमें यह मानना पड़ेगा कि इंडियन सिनेमा खुद को अपग्रेड कर रहा है और कुछ टाइम के बाद ही ये खुद को हॉलीवुड की तरह पूरा अपग्रेड कर लेगा, और तब हमें देखने को मिलेगा जैसे अब हमें बॉलीवुड और साउथ के स्टार्स कोलैब कर रहे हैं, देखने को मिल सकता है कि तब हॉलीवुड और इंडिया का स्टार कोलैब करेगा। तो भाई मैं बोलूंगा ऐसा चलता रहा ना तो ये दिन दूर नहीं, और मैं तो बेसब्री से इंतजार करूंगा इसे देखने के लिए। तो भाई लोग आज के लिए इतना ही, मिलता है हमारा नेक्स्ट वीडियो पे। वीडियो को अच्छा तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल नोटिफिकेशन को